कम क्वालिटी एंड प्रिपरेशन, इसमें आपको 15 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है? सोर्स वेरिफिकेशन। जो कंपोस्ट अगर आप बना रहे हैं तो कैसे बन रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, सही है कि नहीं है। जो कंपोस्ट अगर कहीं बाहर से आप लेकर करके आते हैं, किसी और से आप परचेज करते हैं रेडीमेड कंपोस्ट, तो उसका प्रोसेस आपको जानना ज़रूरी है कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है, उसका कंसिस्टेंसी क्या है, ठीक है, उसका पीएच बैलेंस क्या है। ये सब चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला चीज़, जब आप कंपोस्ट क्वालिटी और प्रिपरेशन का ध्यान देंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कंपोस्ट का मॉइस्चर लेवल। कंपोस्ट का मॉइस्चर लेवल हमेशा होना चाहिए 65 से 70%। बटन मशरूम पोस्ट होता है, उसका जो क्या नाम है आपका, मॉइस्ट का लेवल है, वो हमेशा 65 से 70% होना चाहिए। ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए, ना उसमें पानी जमना चाहिए। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि पेड़ पौधा वगैरह में पानी देने से पानी नहीं जा रहा, पानी क्लॉग कर गया, लॉग हो गया, पानी जाम हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कंपोस्ट में। तीसरा पॉइंट कंपोस्ट का जो है, कंपोस्ट का टेम्परेचर। जब स्पॉन रन होगा, आप उसमें बीज मिक्स करेंगे, मिक्स कर करके जब उसका स्पॉन रन का पीरियड जो रहता है पहला 12-15 दिन, उस समय उसका टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री मैक्सिमम होना चाहिए। मिनिमम 22, ज़्यादा 25, उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये ऑप्टिमम एकदम एक्यूरेट टेम्परेचर है, जिससे कि आपका कंपोस्ट सही तरीक़ा से तैयार होगा। चौथा है एमोनिया का लेवल को जांच करना है। एमोनिया एक गैस होता है, जब बनता है प्रोसेस में उसमें वो निकलता है, तो वो चीज़ उसमें ना ही होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग जो आपने मतलब ले करके कंपोस्ट को सूंघा, तो उसमें आप मतलब ऐसा हुआ कि आपका दिमाग हिल गया, मतलब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है, तो उसमें एमोनिया का मात्रा है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो बटन मशरूम के कंपोस्ट में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एमोनिया का मात्रा एकदम होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोगों को क्या चेक करना है? पाँचवा नंबर चेक करना है पीएच बैलेंस। कंपोस्ट का पीएच बैलेंस कितना है? पीएच बैलेंस होना चाहिए 7 से 7.5। पीएच बैलेंस चेक करने का एक तो मीटर आता है, 12, 13, 14, 1500 रुपया में आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। और नहीं तो आप जो लिटमस पेपर आता है दवा दुकान में आपको मिलेगा, जहाँ सर्जिकल और दवा वगैरह बिक्री होता है, वहाँ पर लिटमस पेपर, उसमें एक चार्ट होता है और कंपोस्ट में पेपर होता है। वो पेपर को कंपोस्ट में आप डालिएगा तो जो कलर चेंज करेगा, उससे चार्ट से आप मिला कर करके देख सकते हैं कि कितना है। लेकिन आप अगर बड़ा रूप से कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप मीटर ले लें, तो आपको फट से एक्यूरेसी पता चल जाएगा। कोई भी आदमी मीटर से चेक कर सकता है कि कितना एक्यूरेसी हो सकता है। तो 5वां नंबर ही हो गया। 6ठा नंबर बहुत मेन है, इस कारण कि इसमें आपको देखना है कि कंपोस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब जो कंपोस्ट है वो देखने में कैसा है। उसमें रेसादार होना चाहिए, रेसा जिसको फायर फंगी बोलते, रेसेदार हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप उसको उठा करके अगर ऐसे हाथ से हिला करके, तो झड़झड़ा जाना चाहिए, पूरा झरझर करके गिर जाना चाहिए। ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कि आपने पकड़ा दबाया तो एकदम जम गया, चाहे जमा हुआ है, ढेला ढेला टाइप का बन रहा है। या ज़्यादा एकदम लूज, एकदम मतलब कोई रेसा नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे किया आप, एकदम लूज है, एकदम माल, मतलब माल कच्चा है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कंपोस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, 6ठा नंबर है। 7वां नंबर है प्रेजेंस ऑफ कॉन्टिमिनेशन। किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल, अनादि और भी बहुत तरीका का माइट्स आता है, छोटा छोटा नेमोटाइड्स है, कीड़ा छोटा छोटा होता है, और भी नाना रकम के समस्याएं आते हैं। तो उसके लिए आपको
कंपोस्ट को चेक करना पड़ेगा कि कहीं इसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है। अगर आप बना रहे हैं तो भी, बाहर से लेके आ रहे हैं तो भी आपको ये कंपोस्ट को चेक करना पड़ेगा स्पॉनिंग करने से पहले कि कंपोस्ट आपका रेडी है कि नहीं, उसमें कुछ प्रकार का कोई समस्या, कोई कॉन्टिमिनेशन, कोई बैक्टीरियल ब्लॉच आपको नज़र आ रहा है, कुछ माने अनबना टाइप का नज़र आ रहा है। कैसा होना चाहिए कंपोस्ट? लास्ट में जब प्रिपेयर हो जाता है कंपोस्ट तो हल्का भूरा कलर का डीप रहेगा, एकदम अलग अलग रहेगा। चाय पत्ती का, जैसे चाय पत्ती बंद कर करके उसको फिर आप छान करके जब वो जैसा रहता है बस उसी तरीक़ा से रहेगा। वो पानी पकड़ के रखेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। हाथ में लीजिएगा तो आपको सूखा सूखा नहीं, लेकिन जोर से दबाइएगा तो आपका हाथ में फिर पानी नज़र आएगा। कंपोस्ट का ये मुख्य होना चाहिए। जितना भूरा रहेगा उतना अच्छा से डिकम्पोस्ट हुआ, आपका कंपोस्ट रेडी है। ठीक है। 7वां नंबर हो गया प्रेजेंस ऑफ कॉन्टिमिनेशन, पेस्ट, मोल्ड, अदर जो फंगी है, खराब फंगी जो है, कंपटीटर फंगी जो है उसका कंपोस्ट में है कि नहीं। फिर 8वां नंबर है आपको नाइट्रोजन कंटेंट चेक करना है। बहुत मशरूम का जो काम प्रारंभ होता है वो कार्बन और नाइट्रोजन का एक साथ सम्मिलन होने से होता है। कार्बन भी उसको चाहिए, नाइट्रोजन भी उसको चाहिए, तभी उसमें लाइफ इग्निट होता है, प्रोसेस शुरू होता है उन लोगों का। कार्बन और नाइट्रोजन का सही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको नाइट्रोजन चेक करना पड़ेगा। नाइट्रोजन 1.5% से 2% होना चाहिए। जो आपका कंपोस्ट है उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट है वो 1.5 से 2% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए नाइट्रोजन। वीट में जो होता है नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, और जो पैडी स्ट्रॉ होता है उसमें नाइट्रोजन कम होता है, प्लस उसमें सिलिका बोल करके एक परत जैसा केमिकल का जमा हुआ रहता है, एक कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट सिलिका। ठीक है, वो उसके चलते भी डिकम्पोज होने में टाइम लगता है पैडी स्ट्रॉ को, लेकिन वीट स्ट्रॉ जो होता है वो जल्दी हो जाता है और उसमें नाइट्रोजन का मात्रा अच्छा खासा होता है। और नहीं होने से फिर आपको ऊपर से नाइट्रोजन जो है सप्लीमेंट के रूप में ड्यूरिंग द टाइम प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कंपोस्ट बनाते समय आप उसको आप क्या नाम है मिक्स कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में 9वां नंबर है कि कार्बन और नाइट्रोजन का बैलेंस क्या होना चाहिए। कार्बन और नाइट्रोजन का बैलेंस होना चाहिए 25:1, ये रेशियो होना चाहिए। मतलब कार्बन 25% तो वहाँ पर नाइट्रोजन 1% होगा, तो 25:1। ठीक है, 25:1, 25% माने 25 गुना कार्बन रहेगा तो 1 गुना नाइट्रोजन रहेगा। ये इसका कंपोस्ट का आपको ये चेक करना पड़ेगा। ये माइसीलियम को ग्रोथ करने में बहुत मदद करता है। उसके बाद आता है 10वां नंबर में हमारा कंपोस्ट का एज। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपोस्ट जो है आपके पास जो आया है उसका उम्र कितना है, कितना दिन प्रोसेस में बना हुआ है। कम से कम आपको 25 से 28 दिन, अगर बंकर टनल वाला है, लॉन्ग मेथड नहीं शॉर्ट मेथड में बना हुआ है, तो 25 से 28 दिन मिनिमम लगता है एक कंपोस्ट को तैयार होने में, बटन मशरूम का उत्पादन के लिए। उससे पहले जो उसको तो फिर आपको बहुत सा पैरामीटर चेक करना पड़ेगा। 10वां नंबर में कंपोस्ट का एज हो गया। उसके बाद में 11 नंबर में है कि मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, कितना मॉइस्ट पकड़ के रखता है कंपोस्ट। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा भूरा होना चाहिए और चाय पत्ती के जैसा होना चाहिए, मतलब पानी पकड़ के भी रखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर हाथ में लेंगे तो ऐसे ऐसे हल्का हल्का करेंगे सब झड़ जाएगा, लेकिन जब उसको आप एक जगह पकड़ करके जोर से दबाएंगे मुट्ठी बना करके तो आपको फिर पानी नज़र आएगा। इस तरीक़ा का कंडीशन
होना चाहिए। देखना पड़ेगा आपको कि मॉइस्ट जो है उसका टान जो है वो सही है, उठाने से पानी चू नहीं रहा है, मतलब एक्सेसिव वाटर नहीं है, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मॉइस्ट ऊपर हो जाएगा। आपको देखना है कि बस झड़ जाना चाहिए, हल्का जोर जोर से थोड़ा दबाए तो हाथ में पानी आ जाए। लेकिन अगर उठाएं आप हल्का सा ही, बस दबाव डाला अपने हाथ में और पानी टपकने लगा, तो मतलब कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, पानी को आपको ख़त्म करना पड़ेगा उसमें, उसके लिए और टाइम लगेगा, टर्निंग देना पड़ेगा। ये आपको जानना ज़रूरी है। ये हो गया 11 नंबर पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट हो गया यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंपोस्ट बैग। हर बैग में सही मात्रा में स्पॉन, आमतौर पे जब आप बैग बनाते हैं 24 बाई 30 का बटन मशरूम के लिए, तो उसमें 10 किलो कंपोस्ट होता है, रेडी कंपोस्ट, और उसमें 100 ग्राम आपको 1% से समझ लीजिए 1.5% 2% भी आप मिला सकते हैं, अच्छा थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। ऐसे मिनिमम 1% मिलाइए, 1% स्पॉन, तो 100 ग्राम स्पॉन हो गया 10 किलो का। 100 ग्राम स्पॉन आपको 10 किलो कंपोस्ट में मिलाना है, वो एक बैग का हो गया, 24 बाई 30 का बैग होगा, उसमें आपका 10 किलो कंपोस्ट आपको करना है। 8-10-12 इंची का जैसा आपका थिकनेस होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो शेल्फ वाला जो बटन मशरूम का जो फार्म बनता है जिसमें शेल्फ में उगाया था वो 8 इंची का होता है, ऊपर से फिर 2 इंची का केसिंग लेयर पड़ता है। ठीक है, तो 12 नंबर जो है यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक समान सब बैग में स्पॉन और कंपोस्ट का मात्रा होना चाहिए, साइज होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, सब बैग के लिए एक समान। पूरा आपका प्रोसेस में जितना भी आप बैग बना रहे हैं, एक बैग बना रहे हैं चाहे 1 लाख बैग बना रहे हैं, ठीक है। 13 नंबर हो गया कंपोस्ट पैस्चराइजेशन। फेज 2 का जो पैस्चराइजेशन होता है, जिसमें सब कीड़ा मकोड़ा को मार दिया जाता है। पैस्चराइजेशन का मतलब होता है कि अच्छा जो आपका कीड़ा होता है, बैक्टीरिया, वो रह जाएगा और ख़राब वाला मर जाएगा। उसको आपको 57 से 60 डिग्री, मैक्सिमम 62 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 62 से ऊपर जाएगा आपका टेम्परेचर तो आपको प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो सकता है। तो आपको 13 नंबर देखना, कंपोस्ट का पैस्चराइजेशन टनल 2 का जो प्रोसेस, उसमें कम से कम 60 डिग्री में 10-12 घंटा कंपोस्ट रहा हो, ठीक है। 14 नंबर, आप अपना जो सैंपल है, कंपोस्ट का सैंपल, उसका लेबोरेटरी टेस्टिंग भी करा सकते हैं। हर स्टेट में लेबोरेटरी टेस्ट होता है, जैसे सॉइल टेस्ट होता है वैसे ही कंपोस्ट का भी टेस्टिंग उसी में होगा, वो भी एक तरीका का सॉइल ही है। तो उसमें आप टेस्टिंग करा कर करके 14 नंबर लैब टेस्टिंग, लेबोरेटरी टेस्टिंग करा कर करके आप उस अपना जो कंपोस्ट है उसके संबंध में हर कुछ जान सकते हैं कि उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना पीएच बैलेंस है, कितना कार्बन है, कोई उसमें कॉन्टिमिनेशन है कि नहीं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं, कोई फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं। ये सब चीज़ आप लैब टेस्ट अगर कराते हैं अपना कंपोस्ट का, तो आप जान सकते हैं, चाहे आप अपने स्वयं बनाते हो या आप बाहर से प्रोक्योर करके रेडीमेड कंपोस्ट लेके आते हो। और बैच का, जैसे अभी आपने लगाया 70 दिन का खेला हो गया, कंपोस्ट लगा जिस दिन से स्पॉनिंग किया उस दिन से 70 दिन का खेला होता है पूरा, ठीक है। 70 दिन हो जाने के बाद में फिर आपने साफ सफाई की, पूरा बढ़िया से डिसइंफेक्टेंट किया रूम को, ऑपरेशन थिएटर के जैसा। उसके बाद में आपने नया कंपोस्ट जो है आपने लगाया, तो आप देखिए जो आपको जो सप्लायर है उसका कंपोस्ट जो है, पहला बैच में मान लीजिए आपको 100 किलो दिया है, तो इस बैच में क्या दे रहा है, 100 किलो दे रहा है कि 102 किलो दे रहा है कि 95 किलो दे रहा है कि 98 किलो दे रहा है, कम है कि बेसी है कि वैसे ही है, एक समान है। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। 15 नंबर जो है कि बैच का कंसिस्टेंसी, उसका मतलब लगातार जो बैच आप चेंज कर रहे हैं वो किस प्रकार से आपको प्रोडक्शन
दे रहा है, ये जानना आपको बहुत जरूरी। ये दोस्त ये पार्ट ए का जो है 5 पार्ट में पहला पार्ट जो है उसका ये 15 पॉइंट था जो कि आपको जानना जरूरी है। जब आप कंपोस्ट का क्वालिटी और उसका प्रिपरेशन जब करते हैं उस संबंध में ये सब 15 पॉइंट आपको जानना जरूरी है। अगर आपको चाहिए कि आपका फसल अच्छा हो और ज़्यादा हो, समस्या कम हो, तो आपको कंपोस्ट के लिए ये 15 पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है।